हाँ, एक प्रश्न आज ही मेरी पत्नी के मन में उठा है। ओके। मैं ये शशि थरूर की बुक पढ़ रहा था, अम्बेडकर ए लाइफ, उसमें कुछ चर्चा हुई, तो डिस्कशन में आगे चल के फिर बात आई कि जब ज्योतिबा फुले जी ने अपनी पत्नी को पढ़ाया था और फिर उसे टीचर बनाया, स्कूल खोला, लड़कियों को पढ़ाया, तो अम्बेडकर साहब ने अपनी पत्नी को क्यों नहीं पढ़ाया? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे दो चीज देखने को मिलेगी। खुद वो स्वयं वो सूट बूट पहनते रहे, विदेश में जाके पढ़ते रहे, उनके बड़े भाई ताउम्र मेहनत करते रहे, उनकी पत्नी उनके गांव में गरीबी में रहकर उनके बच्चों का पालन पोषण करती रही और बहुत कष्ट उठाए। तो जैसे खुद डिग्री पे डिग्री बटोर रहे थे, ले रहे थे, समाज के काम कर रहे थे, तो पत्नी को यूनिवर्सिटी में भेजने का मौका क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं पढ़ाया? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हमें समझनी पड़ेगी कि जो बाबा साहब हैं, उनके बड़े भाई जो थे वो तो अपना सारा सामान वामान ले गए थे, इनको तो गाली वगैरह भी दे देते थे। बाबा साहब को घर से बंटवारा कर दिए थे, बोल रहे हैं कि मेरा सारा सामान ले जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, ये करूंगा। तो वो उनका दिमाग थोड़ा अलग था बड़े भाई का। और चूंकि बाबा साहब उसमें काम करते थे, ब्राह्मणिकल सिस्टम के अगेंस्ट में काम करते थे, लोगों के जागरूक थे, तो ज्योतिराव फूले जी को भी उनके पिताजी ने बाहर निकाल दिया था, सावित्रीबाई फूले को भी बाहर निकाल दिया था। तो घर परिवार वाला जो बात है ना कि बड़े भाई जीवन आजीवन मेहनत करते रहे, इस पे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ज्योतिराव फूले जी के भी पिताजी बाहर निकाल दिए थे दोनों को। घर परिवार लोग ऐसे ही होते हैं। अब दूसरी जो बात आते हैं हम लोग कि उन्होंने अपनी वाइफ को क्यों नहीं पढ़ाया, तो सर्कमस्टांसेस अलग अलग रहती हैं। एक चीज देखें आप, हमें ओवरऑल रिजल्ट भी देखना है, हमें जो है कंक्लूजन का वो पार्ट भी देखना है कि ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, एक क्रांति प्रतिक्रांति खड़ी की, लेकिन धीरे धीरे उनको भूला दिया गया, गायब कर दिया गया। बाबा साहब ने बाहर में जब पढ़े, लेकिन आज भी बाबा साहब प्रासंगिक हैं, आज भी बाबा साहब जो है प्रासंगिक हैं। अच्छा, ज्योतिराव फूले जी जो हैं वो पहले मरे हैं, 90 में मर गए, 1890 में। अब उनकी वाइफ उसके बाद से भी जिंदा रही, उसके बाद से भी आगे उनके काम को बढ़ाती रही, जबकि बाबा साहब में उनकी पत्नी पहले ही मर गई और बाबा साहब जो है उसके बाद जिंदा रहे। तो हमें ना दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी कि दोनों की क्या क्या सर्कमस्टांसेस रही हैं। ज्योतिराव फूले जी घर पे ही रहे वाइफ के साथ, ये चीज है। और यहाँ पे बाबा साहब जो हैं वो घर पे नहीं रहे, उनको विदेश जाना पड़ गया, और उस समय ऐसा नहीं फैसिलिटी था, उनको खुद खाने के अपने जो है मुश्किल से किसी तरह पैसे जुटाते थे वहां पे खाना खाने के लिए। उनके पास खाने के लिए भी इतने पैसे नहीं रहते थे। स्कॉलरशिप बीच में तो एक बार स्कॉलरशिप रोक दी गई थी उनकी, वापस उनको रिटर्न होके आना पड़ गया था। फिर दोबारा जो है साहू जी महाराज दिए थे तब वो गए थे। अच्छा, ये सब तो एक बात थी, इस कारण से वो पत्नी को नहीं ले जा पाए। अच्छा, दूसरी बात क्या हुई कि उन दोनों दंपति के बच्चों की बात नहीं आती है। ज्योतिबा फूले जो हैं, ज्योतिराव फूले जो हैं, वो गोद लिए हुए बच्चा जो है उसको पालते हैं, घर पे रहते हैं। जबकि बाबा साहब के साथ क्या है कि इनके जो बच्चे होते हैं उनको घर पे वो पालती पोसती हैं, एक घर का अभिभावक जो है वो है। इन दोनों चीजों में जो सबसे बड़ी बात है वो है कास्ट का डिफरेंस होना। जो ज्योतिराव फूले जी जो हैं वो शूद्र हैं, आइए अंत्यज में आते हैं बाबा साहब, ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस है। जैसे ही आप सोसाइटी चेंज होती है ना, जो सोसाइटी का जो वर्ग चेंज होता है, तो सारे कंडीशन टर्म ही बदल जाते हैं। एक ओबीसी के घर की क्या परिस्थिति है, एक ब्राह्मण के घर के या जनरल वर्ग के घर की क्या परिस्थिति है, और एक अंत्यज जो जिनको एसी एसटी कहा जाता है उनके घर की क्या परिस्थिति है, ये हम लोग आज के डेट में नहीं अंदाजा लगा सकते। उस समय क्या परिस्थिति रही होगी हम कतई भी अंदाजा अगर लगाना चाहें तो हमें ना उस पूरे सर्कमस्टांसेस को सोचना पड़ेगा कि भाई एक व्यक्ति जो है जिसका छुआ हुआ पानी जो है, बताइए अंग्रेजों के सामने बैठे हुए थे आप, वहां पे गया था पंडित मदन मोहन मालवीय, तो उसने कहा कि हिंदुओं का और एसी एसटी सबका रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। इन्होंने कहा था कि भाई ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो हमारे हाथ का छुआ हुआ पानी तक नहीं पीते हैं। पानी लेके गिलास में रख के सामने दिए थे कि कहीं पी के दिखाने के लिए नहीं पिया, वो सामने अंग्रेजों के सामने पूरी भरी मीटिंग में नहीं पिया कि भाई ये हमारा धर्म जो है अलाउ नहीं करता। तो आप ये बताइए कि जो एक व्यक्ति जो है उनके हाथ का छुआ पानी ब्राह्मण नहीं पी सकता था, उनकी स्कॉलरशिप रोक दी गई तो उनको वापस आना पड़ा वहां से, वो उस हालत में अपनी वाइफ को लेकर कहाँ जा सकते थे बाहर, समझ रहे हैं, बाहर वो कैसे जा सकते थे, नहीं ले जा सकते थे ना। सर्कमस्टांसेस थी, परिस्थिति थी। आज की भी डेट में बहुत सारे लोग जो हैं जो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर उनकी शादी हो गई है तो बहुत सारे लोगों को बाहर जाना पड़ता है कुछ समय के लिए, पत्नी घर पे ही रहती है। तो इस तरह की परिस्थितियां उस समय थी जी। और बाबा साहब जो थे वो किसी संभ्रांत फैमिली से भी तो नहीं थे ना, किसी ब्राह्मणिकल फैमिली से भी नहीं थे, ना इतने ज्यादा पैसे वैसे थे कि वाइफ को भी लेकर वहां चले जाए। गांधी भी गए थे तो उनकी भी तो पत्नी, वो पत्नी को लेकर विदेश गए थे। हाँ गए थे, अफ्रीका गए थे। अफ्रीका गए थे, वहां तो जब विदेश में पढ़ रहे थे वहां तो लेके नहीं गए थे, वहां तो बैरिस्टर बन गए थे तब ले गए थे। अफ्रीका गए थे, अफ्रीका जब बैरिस्टर बन गए, जब बैरिस्टर मरीजों की गंदगी साफ करने के लिए ऑर्डर दिया तो मानने से इनकार कर दिया तो पीट के घर से बाहर निकाल दिया कस्तूरबा।
गांधी। हाँ 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 हाँ, ये यही बोल रहा हूँ ना कि वो ओबीसी फैमिली से थे। और देखें जब वो जॉब पे आ जाते हैं, जब बैरिस्टर बन जाते हैं, तब वाइफ को ले जाते हैं। पढ़ते समय कोई कैसे ले जा सकता है? जब अपने ही खाने के पैसे ना हो, अपने के लिए ही लाले पड़े हों, वहां पे वाइफ को कोई कैसे ले जा सकता है? तो ये चीजें थी। और एक चीज और भी बहुत सारे लोग बाहर गए थे पढ़ने के लिए। सावरकर भी गए थे। तो क्या सावरकर जो है वाइफ को लेके गए थे? तिलक भी गए थे, वो क्या वाइफ को लेके गए थे? रामानुजम भी गए थे, वो क्या वाइफ को लेके गए थे? कोई लेके नहीं जाता है। इनकी वाइफ थी या नहीं थी, लेकिन उस समय चूंकि कम उम्र में ही शादियां हो जाती थी, तो ऑफ कोर्स सबकी वाइफ रही होंगी। आप राहुल संस्कृत्यायन को देख लीजिए, केदारनाथ पांडे को, उनकी बचपन में शादी हुई, उसको छोड़ के भारत में घूमने लगे, फिर दूसरी शादी कर ले, चाइना गए, वहां तीसरी शादी कर लिए। अपनी जो पहली वाइफ थी, जो बचपन में शादी हो जाती थी, उसको लेकर कहीं नहीं गए। तो ये हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि उस समय महिला को लेकर कहीं दूसरी जगह जाना ही पॉसिबल नहीं था। ज्योतिराव फूले जी के साथ सिर्फ ये कंडीशन हुआ कि वो घर पे ही रह गए, इसीलिए वाइफ उनके साथ थी। हम लोग इसमें कोई वो कमी नहीं कर रहे हैं कि वो वाइफ को छोड़ देते हैं या ये कोई गलत बात थी या ये अच्छी बात थी। हम उस सर्कमस्टांसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन सबके साथ अलग अलग कंडीशन था। कोलंबस जब गया था, वास्को डिगामा जब आया था, इन दोनों ने क्या अपनी बीबी को लेकर निकले थे भारत को खोजने? नहीं, बीबी नहीं थी नाव पे, और उस पे तो ये महिला को चढ़ने भी नहीं देते थे, अशुभ मानते थे। किसी नाव और जहाज पे महिला का चढ़ना ही अशुभ माना जाता था। तो उस समय भी ये लोग वाइफ को लेकर नहीं आए थे, ये तो विदेशी थे। खैर, तो हमें ये समझना होगा कि हम लोग इसे कंपेयर ही नहीं कर सकते इस कंडीशन को। मैं आज की डेट में कह रहा हूं, देव कुमार प्रिंसिपल जी, आप भी मान लीजिए आपकी उम्र 18-20 साल है, गलती से आपकी शादी हो गई है 12-13 साल में, जो प्राचीन काल की परंपरा थी, हो सकता है उस समय हम लोग भी रहते, और हमको भी एक ऑफर मिलता है कि आपका ही वीजा और आपका ही पासपोर्ट मिल रहा है, आप ही जा सकते हैं। और उस समय हमें डिसीजन लेना होता है कि हम भाई जाएंगे, पढ़ें या ना पढ़ें, या यहीं पे रहें घर पे। तो उस डिसीजन में अगर आप ले लेते तो भी आप अकेले ही जाते, और या ये डिसीजन लेते कि नहीं मैं घर पे रहूंगा, बाबा साहब अगर घर पे ही रह जाते, तब तो आज कोई नहीं याद करता उनको, फिर तो कोई नहीं याद कर पाता। तो जिसने भी कुछ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया है, कभी कभी फैमिली क्या, कभी कभी तो अपने लोगों को, लड़ाइयाँ होती थी तो उसमें अपने ही लोग तो मारे जाते थे ना, अपनी सेना मारी जाती थी, अपने रिश्तेदार मारे जाते थे, यही लोग तो जाते थे लड़ने के लिए, गांव परिवार सब लोग जाता था, सामने दुश्मन रहता था, इसमें लोग मरते थे। तो हमेशा ही कुछ ना कुछ बचाने के लिए, कुछ ना कुछ सेव करने के लिए अपनों की कुर्बानी देनी पड़ी है। बाबा साहब ने वो कुर्बानी, जो माता जी थी उन्होंने कुर्बानी दी थी दूर रहकर, फिर भी जो है आज उन्होंने उनके बच्चों को पाला, इसके लिए बहुत अप्रिशिएट किया है बाबा साहब ने कि इन्होंने जितना मेरे लिए किया। अभी तेंदुलकर की वाइफ का इंटरव्यू आया था, सचिन तेंदुलकर का वाइफ का, तो सचिन ने ये बात एक्सेप्ट किया वहां पे। सचिन ने ये बात इंटरव्यू में कही थी कि भाई अब मेरी जो बेटी है उसका पालन पोषण मैं कभी नहीं कर पाया, मैं तो हमेशा टूर पे रहता था। ये तो अंजलि जो है उसी ने पूरा इसको पाला पोसा, देखा। कई बार हम दोनों में इस बात को लेकर कहा सुनी, बहस भी हुई, लेकिन अब मेरे पास नहीं था, मुझे बाहर जाना पड़ता था, खेल था, ऑप्शन ही नहीं था। तो ये तो आज की डेट में भी हो रहा है, आज की भी डेट में हो रहा है। अब बताइए, अब हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जी देव जी। जी सर, बिल्कुल सही कहा। उनके कुछ शब्दों का मैं कोट भी करूं कि अपनी वाइफ की डेथ पर उन्होंने क्या कहा। एज ए टोकन ऑफ माई एप्रिसिएशन ऑफ हर गुडनेस of heart, her nobility of mind and her purity of character, and also for the cool fortitude and readiness to suffer along with me, which she showed in those friendless days of want and worries which fell to our lot. मतलब जरूरत और दुखों के साथ उन अप्रिय दिनों में जो आकर हमारी किस्मत में गिरे, मेरी पत्नी ने उन जरूरत के दिनों में जो मेरा साथ दिया और हमेशा तत्पर रही, वो उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है सर। हाँ, बोलिए। जो बुक दिखाते हैं ये लोग, सावित्रीबाई फुले इस पोएम को पढ़ के सभी बच्चों को बुलाती थी, तो क्या इस बुक को ढूंढ ढांड के इसको डिनाउंस कर सकते हैं आप? कौन सी बुक बताया आपने? कौन सी बुक बताया आपने? वो कहते हैं सावित्रीबाई फुले ने खुद लिखी है ये। अच्छा, वो मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा कि कौन सी बुक है, क्या है, किसमें ये आया है। मैं फैक्ट चेकिंग भी कर दूंगा इसकी। जी जी, ठीक है। थैंक यू।